साहित्यकार बंधुओं और प्रबुद्ध जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस पुनीत अवसर पर सर्वप्रथम मैं सरदार श्री बलवंत सिंह जी मान, जिनकी पुस्तक चिट्टा खून का लोकार्पण हुआ, उनको हार्दिक बधाई देता हूं। इस पुस्तक के संबंध में समीक्षक वक्ताओं ने सटीक शब्दों में विस्तार से बड़े मार्मिक अंदाज में जो टिप्पणियां की, वो स्वागत योग और प्रशंसा की योग्य थी। इसका श्रेय भी बलवंत सिंह जी मान को जाता है, क्योंकि आपकी पुस्तक में सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदना, इन सब का सम्मिश्रण लेकर के नारी शक्ति, नारी विमर्श, इन सब चीजों का योगदान है। अब मैं आता हूं अपनी कविताओं के ऊपर। जैसा प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने लघु कविताओं के तत्वों का निर्धारण किया है, जिनमें मुक्त छंद और 10-10 पंक्तियां हैं, फिर भावों की प्रधानता और कल्पनाओं की प्रचुरता, अलंकार आदि का सम्यक समावेश होना चाहिए। उसी के आधार पर मैं ये कविता आप विद्वज्जनों के सम्मुख रख रहा हूं। आप ही इसका मूल्यांकन करेंगे कि किस प्रकार की कविता बन पाई है। पहली कविता है नीम की ईंट। नीम की ईंट। नीम की ईंट बोली अपनी सहेली से। नीम की ईंट बोली अपनी सहेली से, कब तक चुप रहेंगे हम, अत्याचार के खिलाफ मुंह कब खोलेंगे। नीम की ईंट बोली अपनी सहेली से, कब तक चुप रहेंगे हम, अत्याचार के खिलाफ मुंह कब खोलेंगे। मंजिल पर मंजिल चढ़ाते जा रहे, भवन ऊंचे बनाते जा रहे, दुख हमारा समझते नहीं, कोई उनको रोकता ही नहीं। मंजिल पर मंजिल चढ़ाते जा रहे, भवन ऊंचे बनाते जा रहे, दुख हमारा समझते ही नहीं, कोई उनको रोकता ही नहीं। नहीं सहेली, कोई उन्हें रोकता ही नहीं। एक पंक्ति है, आंदोलन करना चाहिए हमें, आंदोलन करना चाहिए हमें। नहीं सहेली, हम हैं नीम की ईंट, हमें सहिष्णु होना चाहिए। नहीं सहेली, नीम की ईंट है हम, हमें सहिष्णु होना चाहिए। नीम की ईंट नहीं होगी तो भवन कैसे, सहिष्णु हो। दूसरी कविता का शीर्षक है वक्त पर उठा कदम एक। वक्त पर उठा कदम एक। निर्बल के हक में बोल, निर्बल के हक में बोल, अन्याय होता मत देख। निर्बल के हक में बोल, अन्याय होता मत देख। मिट जाएगा अंधेरा, तीली एक जलाकर दे। मिट जाएगा अंधेरा, तीली एक जलाकर दे। डर मत विषम परिस्थितियों से, सदा ये नहीं रहेंगी। रात गुजर जाएगी, भोर तो होकर रहेगी। डर मत विषम परिस्थितियों से, सदा ये नहीं रहेगी। रात गुजर जाएगी, भोर तो होकर रहेगी। वक्त पर उठा कदम एक, यही तेरी निशानी रहेगी। यही तेरी निशानी रहेगी। तीसरी कविता है मत बीजना। शीर्षक है मत बीजना। बीजना, भूल कर भी मत बीजना नफरत के बीज। भूल कर भी मत बीजना नफरत के बीज, नहीं तो उगाएगा नफरत का जंगल। नहीं तो उगाएगा नफरत का जंगल। शूलों से भर देगा घर आंगन, शूलों से भर देगा घर आंगन।
जीना दूभर हो जाएगा, शांति से रहना मुश्किल। जीना दूभर हो जाएगा, शांति से रहना मुश्किल। जीवन फिर मातम मनाएगा। क्या कर लेंगे हम? क्या कर लेंगे हम? चौथी कविता है आस्था की नदी। आस्था की नदी बहती रहती, आस्था की नदी जब तक जीवन का फूल खिला रहता तब तक। बहती रहती आस्था की नदी जब तक जीवन का फूल खिला रहता तब तक। रिश्तों में आत्मीयता और संबंधों में समरसता बनी रहती। सूखते ही उसके जीवन का फूल मुरझा जाता। सूखते ही उसके जीवन का फूल मुरझा जाता। व्यवहार में मधुरता और समाज में भाईचारा कायम कहाँ रहता। सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता। सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता। और अंतिम कविता है, ये मनोविज्ञान पर आधारित है। थोड़ा सा इसमें कल्पना का भी पुट है, सीधी सपाट है। हम किसी की ज्यादा प्रशंसा करते हैं तो व्यक्ति को गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है। इस मूल भावना को ध्यान में रख करके ये छोटी सी रचना है। चांद जैसे सुदर्शन, चांद जैसे सुदर्शन, अपनी सुंदरता पर चांद को था बहुत गर्व। अपनी सुंदरता पर चांद को था बहुत गर्व। था सुना उसने एक नायिका से, नायिका से जो कह रही थी अपने प्रियतम से, जो कह रही थी अपने प्रियतम से, प्रिय तुम तो हो बहुत सुंदर, चांद जैसे सुदर्शन, चांद जैसे सुदर्शन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम प्रकाश जी मिल गई, प्रमाण साहब आपको मिल गया होगी।